है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गौतम है और मैं अनुग्रह नारायण महाविद्यालय में बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। सबसे पहले यहाँ उपस्थित माँ भारती के सपूत हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे महाविद्यालय के विश्व पितामह बीएड डिपार्टमेंट के संस्थापक महोदय, हमारे विभाग की आधार स्तंभ हमारी विभागाध्यक्ष महोदया और आदर और सम्मान के योग्य शिक्षक वृंद। मित्रों, हम सब यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। गुरु पूर्णिमा न केवल सनातन संस्कृति में बल्कि बौद्ध और जैन संस्कृति में भी एक अहम स्थान रखता है। गुरु पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य सनातन संस्कृति में आज के दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। वेद व्यास कौन थे? जिन्होंने चारों वेदों को अलग अलग खंडों में विभाजित किया, वो वेद व्यास। जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वो वेद व्यास। और वेद व्यास जी के 18 पुराणों का निचोड़ क्या है? कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिफलम्। अर्थात 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने केवल 2 ही संदेश दिया है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसे महान विभूति को हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शत शत नमन करते हैं। बौद्ध संस्कृति में आज ही के दिन, आज आषाढ़ पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है, आषाढ़ पूर्णिमा है, कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। बौद्ध संस्कृति में आज के दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जैन संस्कृति में भगवान महावीर ने आज ही के दिन गौतम गंधर्व को उपदेश दिया। मित्रों, वेद व्यास जी के परोपकार से संबंधित एक और श्लोक, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकार अर्थमिदं शरीरम्। अर्थात परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है और यह शरीर भी परोपकार के लिए बना है। हम वापस गुरु पूर्णिमा पे आते हैं। हमारे स्कंद पुराण में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, गुरु साक्षात ब्रह्म है और ऐसे गुरु को प्रणाम। ब्रह्मा जो इस सृष्टि के रचयिता है, विष्णु जो इस सृष्टि के पालनहार है और शंकर महादेव जो इस संस्कृति के संहारक। गुरु को इनके समतुल्य बताया गया है। हमारे देश की गुरु शिष्य परंपरा, प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा बहुत उन्नत, बहुत सम्मानीय है। हमारा देश बहुत विकसित नहीं है, हमारा देश बहुत शिक्षित नहीं है, हमारा देश रक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में बहुत उन्नत नहीं है। हमारे देश को संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। किंतु दुनिया के अंदर भारत को, भारतवासियों को अगर सम्मान की निगाह से देखा जाता है तो उसके मूल में भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा है। पूरी दुनिया के अंदर जानी भारत की गुरु शिष्य परंपरा जाती है। आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, अगर भारत का सम्मान है, भारतवासियों का सम्मान है तो केवल गुरु शिष्य परंपरा के कारण। हमारे प्राचीन इतिहास में गुरु भक्ति के एक से एक उदाहरण देखने को मिलते हैं। आपने, हम सब ने द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी सुनी होगी। हमारे
डिपार्टमेंट के संयोजक महोदय ने मुझे गागर में सागर समाहित करने को कहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ये कहानियों के माध्यम से आप सबको नहीं बता पाऊँगा। पर हम सब ने एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सुनी, हम सब ने योग धर्म्य और अरुणि की कहानी सुनी होगी। ये उतनी प्रसिद्ध कहानी नहीं है, इसलिए संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। योग धर्म्य एक ऋषि थे, उनका शिष्य था अरुणि। एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। गुरु जी का खेत का मेड़ जो होता है, जिसको गनेर बोलते हैं ग्रामीण बोलचाल की भाषा में, वो टूट गया था। गुरु जी ने अरुणि को भेजा, वो अपने नन्हे हाथों से वहाँ पे मिट्टी डालने का प्रयास किया, पर बारिश के बहाव को, पानी को वो रोक नहीं पाया, तो वो वहाँ पे खुद ही लेट गया, जिससे उसको तेज ज्वर हो गया। तो हम सब एक बार पुनः यहाँ उपस्थित तमाम आदरणीय बड़े लोगों के चरणों में वंदन करते हुए अपने तमाम सहपाठियों को ढेर सारा प्यार, और हम सब आप सबको हम एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।